हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ आर द डेवलप्ड कंट्रीज रिलेटेड टू बायोपायरेसी केसेस? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी बायोपायरेसी का मतलब क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्सेस जो है, बायोडाइवर्सिटी है, उस पे किसी का भी हक नहीं होता है। नेचुरली ये हमारा एनवायरनमेंट का रिसोर्सेस है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स उस हक को एक्विजिशन करना चाहते हैं। एक्विजिशन of special privileges of special privileges over the natural resources by an individual या इंडिविजुअल कंपनी, प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं उसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का क्या पात्र है? अगर हम देखें, कंट्रीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। तो अगर हम हमारा एग्जाम्पल ले, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए जो है वो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड रीजन है। करेक्ट। जो हमारा इंडिया में डेवलप पाए जाए नेचुरल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है, एक वैरायटी ऑफ राइस, वो है बासमती राइस। बासमती राइस जो है वो ओराइसा सटाइवम में एक वैरायटी है। करेक्ट। जो लॉन्ग ग्रेन्स ग्रैन्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। ये हमारा इंडियन रीजन में पाए जाते हैं मेजॉरिटी, और इसका किसी का भी हक नहीं है। करेक्ट। पर क्या हुआ, हिस्ट्री में देखे तो यूएसए में 1997 में इस बासमती राइस के ऊपर पेटेंट रजिस्टर हो गया था, जो कहता है बासमती राइस का लाइंस और ग्रेन्स जो है वो उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो ये है बायोपायरेसी, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है या इंडिविजुअल ट्रेडिशनल जो आइटम्स होते हैं, ट्रेडिशनल आइटम्स या थिंग्स, ट्रेडिशनल प्लांट्स भी हो सकते हैं इसमें, हमारा लोकल प्लांट्स भी हो सकते हैं, लोकल एक्सोटिक प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीशीज एक्सेट्रा। इनके ऊपर जो हक जताना चाहते हैं, एक्विजिशन करना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।